निकल पड़ते हैं। ये लोग एक जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर कुछ समय के बाद इन्हें सेम टू सेम दिखने वाली वही पक्षी मिल जाती है। पर इस पक्षी को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन तभी निको रोबिन अपनी पावर्स का यूज करके इस पक्षी को पकड़ लेती है। और इस पक्षी को पकड़ने के बाद ये लोग क्रिकेट के घर पर वापस जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग जो देखते हैं उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर क्रिकेट और उसके दोनों साथी घायल पड़े हैं और इनका ये हाल बेलेमी ने किया है। और बेलेमी यहाँ पर क्रिकेट से उन्हीं सोने की मूर्तियों को चुराने के लिए यहाँ पर आया है, जो कि इसे समुद्र के अंदर मिली थी। और जब क्रिकेट इसे वो मूर्तियां देने से मना कर देता है तो बेलेमी अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके इसकी ऐसी हालत कर देता है। माशिरा और शोजो इसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भी सेम हाल होता है। और बेलेमी यहाँ से जाने से पहले अपना एक निशान बनाकर जाता है। और जब लूफी को पता चलता है कि इन सब के पीछे बेलेमी का हाथ है तो लूफी बेलेमी को ढूंढने के लिए मॉक टाउन की तरफ जाने लगता है। कल उस लहर के आने से पहले ही मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। हम देखते हैं कि बेलेमी अपने रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी कर रहा होता है, लेकिन तभी इसका एक आदमी भागते भागते इसके सामने आता है, जिसके हाथ में जोरो और लूफी का पोस्टर होता है। लेकिन बेलेमी इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। बेलेमी को ये सारे पोस्टर्स नकली लगते हैं, क्योंकि सुबह ही बेलेमी ने उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारा था। और इसके हिसाब से अगर जोरो और लूफी इतने ही ज्यादा ताकतवर होते तो वो लोग इतनी बुरी तरीके से मार नहीं खाते। और बेलेमी की ये बात सुनकर इसके सभी साथी रिलैक्स हो जाते हैं। बेलेमी अपनी जगह पर बैठकर आराम से बियर पी रहा होता है, लेकिन तभी बाहर से इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई इसे बुला रहा हो। और जब बाहर आता है तो देखता है कि इसके सामने लूफी खड़ा हुआ है। लूफी बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। लूफी यहाँ पर इससे क्रिकेट की मूर्तियां वापस लेने आया है, लेकिन बेलेमी इसे मूर्तियां देने से मना कर देता है। और इसे लग रहा था कि ये सुबह की तरह लूफी को फिर से हरा देगा। बेलेमी लूफी के ऊपर अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके उस पर हमला कर देता है। और बेलेमी अपने पैरों को किसी स्प्रिंग की तरह बना सकता है और ऐसे ही अपना एक खास अटैक लूफी के ऊपर यूज करता है, लेकिन ये लूफी को छू तक नहीं पाता है। और बेलेमी के हमला करने से पहले ही लूफी इस पर एक जोरदार पंच मार देता है। लूफी का एक पंच ही काफी था बेलेमी को हराने के लिए, उसकी असली जगह और इसको इसकी औकात दिखाने के लिए। और बेलेमी को हराने के बाद उन मूर्तियों को लेकर लूफी वापस से क्रिकेट के पास जाने लगता है। अब इसके बाद हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर नेवी का एक ऑफिसर अपने सीनियर से कहता है, जल्दी ही व्हाइट बियर्ड और शांक्स आपस में मिलने वाले हैं और इन दोनों के मिलने से पक्का कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है सर। और इसके बाद 5 नए लोगों को देखते हैं। इन 5 लोगों को एल्डर्स कहा जाता है और 5 एल्डर्स ही वही लोग हैं जो कि नेवी के ऊपर कंट्रोल करते हैं। आज इन सभी की एक मीटिंग होने वाली है ताकि ये लोग डिसाइड कर पाए कि क्रोकोडाइल की जगह पर कौन नया वॉर लॉर्ड बनने वाला है। और तभी बाहर अनाउंसमेंट होती है कि 2 नए वॉर लॉर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। इनमें से इस बंदे का नाम है डो फ्लामिंगो। इस बंदे के ऊपर 34 करोड़ का इनाम लगा है। और इसके साथ साथ इस बंदे का नाम है कुमा और इसके ऊपर 29 करोड़ 60 लाख का इनाम लगा है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर वाइस एडमिरल सैनगोकू आता है और कुछ समय बाद मिहॉक भी यहाँ पर आ जाता है। मिहॉक बस यहाँ पर जोरो और लूफी के बारे में सुनने आया होता है और उन दोनों की बात यहाँ पर इसलिए हो रही थी क्योंकि उन दोनों ने ही क्रोकोडाइल यानी कि एक वॉर लॉर्ड को हराया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए अब लूफी का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और इस तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि शैंक्स का एक लेटर लेकर व्हाइट बियर्ड के सामने खड़ा होता है। उस लेटर के अंदर एस के बारे में कुछ लिखा होता है, लेकिन व्हाइट बियर्ड उस लेटर को बिना पढ़े ही उसे फाड़ देता है और उस आदमी से कहता है, अगर शैंक्स को कुछ बात करनी है तो यहाँ पर खुद आके मुझसे बात करे, ना कि कोई लेटर भिजवाए, समझे। और व्हाइट बियर्ड इस आदमी को यहाँ से भगा देता है। और ये आदमी कुछ समय बाद ये सारी बातें शैंक्स को बताता है, पर शैंक्स को ये बातें सुनकर गुस्सा नहीं आता है, उल्टा हंसने लग जाता है और डिसाइड करता है कि ये खुद अब व्हाइट बियर्ड से मिलने जाएगा। और इस तरफ हम ब्लैक बियर्ड को देखते हैं और इसे पता चलता है कि लूफी के ऊपर 10 करोड़ का इनाम लगा हुआ है और उसी के साथ साथ जोरो के ऊपर 6 करोड़ का इनाम लगा है। और ब्लैक बियर्ड अपने साथियों के साथ जोरो और लूफी को मारने के लिए निकल पड़ता है।